नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रयास क्लासेस चैनल पर। तो आज हम क्लास 12 का लेसन पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। हिंदी का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बातचीत। मेरे मित्र, आज पहला क्लास है आप लोग का क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव का। तो मेरे मित्र, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छे से बारीकी से इसको देखिए। और जो भी आपको याद है, अच्छा की बात है, जो आपको याद नहीं उसको कॉपी पर लिख के याद करने का कृपा करें। एक गेस पेपर आता है, उस गेस पेपर को भी ले लीजिए। उस बुक का नाम है, उस गेस पेपर का नाम ऑब्जेक्टिव गेस पेपर का टारगेट ऑब्जेक्टिव गेस पेपर है। टारगेट का बहुत अच्छा किताब आता है, बहुत कम दाम में आपको सब विषय का उसी में हो जाएगा, आप उसको ले लीजिए। आइए पॉइंट पर लेते हैं। क्लास 12 का हिंदी है, ऑब्जेक्टिव MCQ होने जा रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। गद्य खंड भाग दूसरा है, अध्याय पहला बातचीत है ना। इसको हमें पढ़ने जा रहा, किसी भी माध्यम से जुड़िए, सभी चीज़ पे डाला जाएगा। फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे डाला जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। मेरे मित्र, आपको अगर विशेष जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। आइए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बातचीत। लेसन का नाम क्या है? बातचीत है। क्लास 12 का हिंदी है, पहला चैप्टर। हिंदी में 100 नंबर का आता है एग्जाम, जिसमें 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ना है। कहता है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर ललित निबंध है ना। निबंध नहीं मारिएगा, खाली ललित निबंध मारिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक का डी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, भारतेंदु युग के, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कहता मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है ना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए कि प्रभावपूर्ण भाषा होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो, है ना। आत्मीयता हो। क्वेश्चन नंबर 5वां, कहता बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कहता संयोगिता स्वयंवर रचना किनकी है? तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीनिवास दास की। क्लियर। 6 का आंसर क्या होगा? सी होगा, श्रीनिवास दास की। क्वेश्चन नंबर 7, कहता कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें देखिए 4 को दिले है, तो 3 को बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ, एक वो नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? परीक्षा गुरु। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8, कहता कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है ना। इनमें से कौन सा है? बता सकते हैं क्या? रेल का विकेट खेल, है ना, इनका रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, कहता बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप और ज्योत्सना। हिंदी प्रदीप निकाला। क्लियर। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, सब इसमें जितने भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है क्लास 12 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर। आप इसको बारीकी से याद कीजिए, बारीकी से इसको देखिए। जो नहीं समझ में आता आप उसको याद कीजिए, लिख के याद करिए मेरे को। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां पर, बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध, ललित निबंध। बता दें पीछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कहता कि सांबिसन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसने मुख से एक बात सुनी थी? है ना। उसका राइट आंसर क्या होगा? फ्राइडे, है ना। फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 12वां, कहता बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसी के तो बार बार पढ़ रहे हैं। बात से बातचीत, बात से बालकृष्ण भट्ट। क्लियर। इसी का पढ़ ले सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां, कहता बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। बातचीत की शैली। क्लियर। बात से बातचीत, बात से बातचीत की शैली, बात से बालकृष्ण भट्ट। क्लियर, भुलाइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14वां, कहता भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता बाल कृष्ण भाट का निवास स्थान कौन सा? लखनऊ में हुआ था, इलाहाबाद में, कि मथुरा में, कि वाराणसी में? इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ में, है ना? इलाहाबाद क्या होगा राइट आंसर इसका? इलाहाबाद होगा। और जितना भी सब जगह के नाम देख रहे हैं सब उत्तर प्रदेश में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी पत्रिका। क्वेश्चन पीछे आया भी था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877, 1888, 1890, 1894। कब होगा? 1877 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेनी संहार, मेघदूता, मेघनाथ वध। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा बउआ? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, मेघदूता। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? महिलाचल, गोदान, 100 अजान, 100 जान, अंतराल। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा, 100 अजान। क्वेश्चन नंबर 20 कहता नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ ना? नंदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने का नहीं मिला? है ना? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक। इसमें कितना वर्ष तक? क्वेश्चन नंबर 22 बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है, यह कथन किसका है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, स्पेंसर का, मिल्टन का? राइट आंसर क्या होगा? बेन जॉनसन भी होगा। क्लियर। बात से बोलने, बात से बेन जॉनसन, इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। क्या होगा इसका? एडिसन। क्वेश्चन नंबर 24 एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? बता सकते हैं? बात करना तो 2 को काफी है कि नहीं? आप कभी कभी रास्ता में चले तो देखिएगा अपने आप बातचीत रहता है। इसका मतलब ये मत सोचिए कि बात हो रहा है उससे। बात क्या हो रहा है? बात का मतलब रिप्लाई देगा तब ना हो। क्वेश्चन नंबर 25 बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है पता है? भारी नहीं होगा और क्लोज नहीं होगा, हल्का स्वच्छ हो जाता है। नहीं, किसी को टेंशन में है और अगर अपना बात बताते हैं फ्रेंड को तो आपका मन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। वाक शक्ति अगर बोल नहीं पाएगा तो कुछ होगा, वो गूंगे ना कराएगा। हो वाक शक्ति अगर बोल नहीं पाएगा तो क्या होगा? सुनेगा नहीं तो उसको क्या बोलेगा? बहरा बोलेगा। चलिए, जो देख नहीं सकते उसको क्या बोलेगा? दिव्य शक्ति। क्वेश्चन नंबर 27 आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है ना? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। राइट आंसर क्या होगा? यूरोप। राइट आंसर क्या होगा? 28 का बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आपके कमेंट में आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा? आदि काल का है कि भक्ति काल का है कि रीति काल का है कि आधुनिक काल का है? आपको आंसर बतलाना है मेरे दोस्त। लेसन 1 में इतना ही क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सब जीवीआई क्वेश्चन है ना मेरे मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त इस चैनल को देखने के लिए। मेरे मित्र इसको जब देख लेंगे तो आप इसको जरूर शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।